यह कहानी एक वास्तविक जीवन के नायक की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी मनोरंजन दा नामक एक आम आदमी की असाधारण मानवता, सेवा और साहस की है, जो कोलकाता की सड़कों से उठकर हजारों बेसहारा बच्चों के लिए रोशनी बन गया। कोलकाता के शियालदह स्टेशन की भीड़-भाड़ के बीच एक कोने में लकड़ी की एक छोटी सी चाय की दुकान है। न बोर्ड, न नाम, न मेन्यू कार्ड, फिर भी हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ चाय नहीं मिलती, यहाँ मिलती है इंसानियत, दया और सुकून। और इस दुकान को चलाते हैं मनोरंजन दा। सभी उन्हें प्यार से मनोरंजन दा कहते हैं। कोई उन्हें चाय वाला भैया, कोई बाबा, तो कोई आशा का दीपक कहता है। 1989 की एक रात, मनोरंजन, जो उस समय मात्र 18 साल के थे, अपने गांव नदिया, पश्चिम बंगाल से कोलकाता आए थे। स्टेशन के फुटपाथ पर सोते थे, प्लास्टिक इकट्ठा कर बेचते, भूखे पेट दिन काटते। एक रात उन्होंने देखा, एक नन्हा बच्चा प्लेटफॉर्म के एक कोने में भूखा बैठा रो रहा है। मनोरंजन ने अपनी बची खुची रोटी उसके साथ बांट दी। उस रात उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं एक रोटी खा सकता हूँ तो किसी भूखे को भी खिला सकता हूँ। बस उसी दिन उन्होंने तय कर लिया, मेरी कमाई से पहले एक भूखे का पेट भरेगा, फिर मेरा। 2002 में उन्होंने अपने बचाए पैसे से एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। लेकिन दुकान से ज्यादा जरूरी था उनका मकसद। हर दिन 5 से 10 भूखे बच्चों को फ्री में खाना देना शुरू किया। फिर उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का शेड बनाया, नाम रखा आलोर घर। यह कोई एनजीओ नहीं, कोई स्कूल नहीं, यह था प्यार का स्कूल, जहां गरीब बच्चों को खाना, कपड़े और पढ़ाई मुफ्त मिलती थी। उनका कहना था, मैं कोई दान नहीं कर रहा, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उन्हें चाय थमाते हुए पूछा, क्या आप मेरे पापा बन सकते हो? उस दिन के बाद से मनोरंजन दा बच्चों के लिए सिर्फ एक दयालु चाय वाला नहीं रहे, वो बन गए बाबा। उन्होंने खुद शादी नहीं की ताकि ज्यादा बच्चों को बेटा बेटी बना सकें। 2020 में कोरोना ने जब देश को रोक दिया, तब भी मनोरंजन दा नहीं रुके। उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी और उसे बना दिया रसोई घर। उन्होंने 300 लोगों के लिए खाना बनाना शुरू किया, हर दिन, बिना रुके, बिना किसी सरकारी मदद के। कई बार खुद भूखे रह गए, लेकिन दूसरों को खाना खिलाना कभी बंद नहीं किया। जब पुलिस ने पूछा, आपका खाना कहाँ है? तो उन्होंने कहा, मेरा खाना इन बच्चों की मुस्कान है। रिया, एक 8 साल की बच्ची, प्लेटफॉर्म के कोने में बेहोश मिली। टाइफाइड और खून की कमी थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मनोरंजन दा ने अपनी दुकान बंद कर दी, स्कूटर बेच दिया और रिया का इलाज करवाया। 40 दिन तक सिर्फ रिया के लिए अस्पताल में रहे। आज रिया एक स्वस्थ बच्ची है, पढ़ाई कर रही है। हर साल वह एक कार्ड भेजती है, मेरे असली पापा को। 2023 में राज्य सरकार ने उन्हें मानवता नायक अवार्ड देने की घोषणा की, लेकिन वो अवार्ड समारोह में नहीं गए। क्यों? क्योंकि उसी दिन उनके स्कूल के बच्चों की परीक्षा थी। उनके शब्द थे, अगर मैं मंच पर गया तो इन बच्चों की कॉपी कौन देखेगा? आज आलोर घर में 70 से ज्यादा बच्चे रोज पढ़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं। उनमें से कई आज कॉलेज में हैं, नौकरी कर रहे हैं। मनोरंजन दा अब भी हर सुबह 5 बजे उठते हैं, चाय बनाते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। वो कहते हैं, मैं अमीर नहीं, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि किसी का बचपन भूखा न जाए। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आपको फिल्म में दिखाया जाना चाहिए, आप असली हीरो हो। मनोरंजन दा मुस्कुराकर बोले, हीरो वो नहीं जो कैमरे में दिखे, हीरो वो है जो अंधेरे में भी दूसरों के लिए दीपक बन जाए। मनोरंजन दा कोई राजनेता नहीं, कोई अफसर नहीं, कोई अभिनेता नहीं। वो एक चाय वाले हैं, लेकिन एक ऐसे चाय वाले जिनकी चाय में सिर्फ दूध चीनी नहीं, बल्कि संवेदना, इंसानियत और सेवा की मिठास घुली होती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हीरो बनने के लिए सुपर पावर नहीं, सुपर दिल चाहिए। दान देने से बड़ा होता है समर्पण देना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहें तो अकेले ही एक रोशनी बन सकते हैं।